हिंदुस्तान में रहना है और हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के सरजमी में आपको दफन होना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय कहना ही होगा। जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान यदि पसंद नहीं है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। खुर्शीद आलम जी, पाकिस्तान का जितना एयर टिकट होगा देने के लिए हम तैयार हैं। आप सिर्फ जाने के लिए तैयार हो जाइए। पाकिस्तान का टिकट हम कराएंगे, आप पाकिस्तान चले जाइए। मुसलमानों को हिंदुस्तान से समस्या है, प्रॉब्लम है और हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है तो आपके लिए हिंदुस्तान का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। पाकिस्तान प्यारा है आपको, अफगानिस्तान प्यारा है आपको, बांग्लादेश प्यारा है तो आप हिंदुस्तान से जा सकते हैं। आपका यहां कोई जरूरत नहीं है। तो चिंता है अपने आका का, पाकिस्तान का, तो जाइए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को यदि हिंदुस्तान से समस्या है तो आप हिंदुस्तान को छोड़कर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में जा सकते हैं। आपके स्वागत के लिए फूल माला के साथ स्वागत किया जाएगा। हालांकि मैं बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में आए दिन ऐसे कई मुसलमान हैं जो अपने बयान देते रहते हैं कि हिंदुस्तान, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ऐसे में आप कहते हैं तो आपका रेलाई में एक पैसा भी कम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RN News 24 के साथ मैं हूं रिपोर्टर RV राज। आप हिंदुस्तान के बारे में अगर एक बात भी कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में रहना है और हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के सरजमी में आपको दफन होना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय कहना ही होगा। और आपको पाकिस्तान प्यारा है, आपको अफगानिस्तान प्यारा है, आपको बांग्लादेश प्यारा है तो आप हिंदुस्तान से जा सकते हैं। आपका यहां कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सरजमी पे जीना है तो हिंदुस्तान का नारा लगाना ही होगा, हिंदुस्तान का गुण गाना ही होगा। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सिवान जिले के गोरियाकोट क्षेत्र के रहने वाले प्रोफेसर खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम ने अपने फेसबुक के जरिए कई, यानी सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसे टिप्पणी किए हैं जिसे जानकर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई सुरक्षा नहीं है, इनका खतरा है। सरकार से कई बार हमने रिक्वेस्ट कर चुका है, सरकार से कई दफा मैंने कह दिया है। पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान के सटे हुए जो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के पड़ोस में हमें अलग एक देश बना दिया जाए। आपको पता होगा प्रोफेसर खुर्शीद आलम जी, आपको जरूर इस बात को पता होगा कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। और बात करते हैं आपका बहुत प्यारा देश है पाकिस्तान, तो उसकी औकात के बारे में पता होगा कि उसके खाने के लिए नहीं था, सर पे तरपाल नहीं था, रहने के लिए तो हिंदुस्तान दिया था। और आप उस देश की बड़ाई करते हैं, उस देश में जाने के लिए आप बेताब है तो जाइए, स्वागत है आपका पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में आप जैसे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। और जिन जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान से दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है तो आपके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर खुर्शीद आलम पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों का ठेका ले रखे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हिंदुस्तानी जो मुसलमान है वो खतरे में है। इन सभी मुसलमानों को एक अलग, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वैसा ही अब हिंदुस्तान से एक अलग देश मुसलमानों को बना दिया जाए। तो आज आकर अपने दादाजी से, परदादाजी से पूछ लीजिएगा 1947 की कहानी। शायद आपको भी याद होगा, प्रोफेसर साहब आपको जरूर याद होगा। और इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब क्या कुछ कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरा जिला के साथ साथ देश में तहलका मचाया हुआ है इनके सब। और ये कहने से पीछे नहीं हटते हैं, जो मन में आए, क्योंकि पेशे से शिक्षक है लेकिन ज्ञान नहीं देते हैं। ये ज्ञान देते हैं मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के सटे एक दूसरा देश बना दिया जाए धर्म के आधार पे, जहां पाकिस्तान, हिंदुस्तानी मुसलमान अब जाकर वहां रहे। महोदय जी,
आपको इतना ही हिंदुस्तान से दिक्कत है तो आप जाइए पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपके लिए वहां का दरवाजा 24 घंटा खुला हुआ है। ये महोदय जी क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा कि हिंदू कट्टरपंथी अब राष्ट्रवादी द्वारा मुसलमानों की हत्या, नकल और हत्या की जा रही है, जो दर्शाता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। तो क्या कह रहे हैं आप कि भारत हिंदू राष्ट्र ना बने, भारत मुसलमान राष्ट्र बन जाए? खुर्शीद आलम जी का साफ तौर पर कहना है कि अब भारत हिंदू राष्ट्र ना बनकर मुसलमान राष्ट्र बन जाए, तब इनकी आत्मा की शांति मिलेगी। इतना ही नहीं, ये महोदय जी आगे भी कहते हैं कि मैंने आई हैव ऑलरेडी गिवन सोल्यूशन दैट गिव मुस्लिम सेपरेटेड होमलैंड एज ज्वाइन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ही समाधान दे चुका हूं कि मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश सटे हुए एक दूसरा मातृभूमि मुहैया कराया जाए और दूसरा देश मुसलमान के नाम पे बनाया जाए। अब बांग्लादेश से जाइए या पाकिस्तान के पास जाइए, खुर्शीद आलम जी आपका स्वागत है, जा सकते हैं। हिंदुस्तान में आप जैसे मानो कि आप जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। इनको हिंदुस्तान से ज्यादा दूसरे देश जो मुस्लिम प्रांत है उनका चिंता है। ये खाते हैं हिंदुस्तान की रोटी, रहते हैं हिंदुस्तान में और गुण गाते हैं अपने आका का, गुण गाएंगे अपने आका का। ये तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, यानी कि अपील कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मैं ये अपील करता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में तुरंत बैठक हो, कार्रवाई हो, ताकि वहां शांति व्यवस्था हो सके। चलिए, मानवता के अनुसार, मानवता के हित में आपने बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन आप अपने आका की बात क्यों करते हैं? हिंदुस्तान की चिंता आपको नहीं है। हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, हिंदुस्तान में चैन की नींद लेते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजराइल और फिलिस्तीन का। हिंदुस्तान में मुसलमानों को आप जैसे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। अब जा सकते हैं पाकिस्तान, अपने आका के पास जा सकते हैं। इतना ही नहीं कहते हैं, और ये साफ तौर से कहते हैं खुर्शीद आलम जी कि मेरी परिकल्पना स्पष्ट है, और ये साफ तौर से रास्ता भी दिखा रहा है कि मेरी परिकल्पना जो है ये स्पष्ट है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। खुर्शीद आलम जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान और मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़े तो आप खुश रहेंगे? हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाए तो आप खुश रहेंगे, और हिंदुस्तान के हिंदू कहां जाएंगे? हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म की ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने ये जरूर बात को कहा है, राष्ट्र क्यों घोषित होगा, यानी कि मुस्लिम हिंदुस्तान बन जाए तो आपके आत्मा को तसल्ली मिलेगा, आपके आत्मा को जन्नत मिलेगा, आपके जो आका है वो जन्नत देंगे। यही आप कहना चाहते हैं खुर्शीद आलम जी? तो सुन लीजिए कान खोल के, हिंदुस्तान में और खास करके जिस जिले में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, गोरिया कोठी क्षेत्र में, आप जैसे इंसान को, आप जैसे मुसलमानों को उस क्षेत्र की ना जरूरत है, ना इस जिला की जरूरत है, ना इस प्रदेश की जरूरत है, और ना ही इस मिट्टी की जरूरत है। आप जा सकते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान जा सकते हैं। आपको चिंता है अपने आका का, पाकिस्तान का, तो जाइए। 1947 में अपने पिताजी से क्यों नहीं कहे कि पिताजी हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान प्यारा है, पाकिस्तान में चले जाना चाहिए? तो आज शायद ये बयानबाजी और आज जो शब्द आपने कहा, ये शब्द नहीं कहे होते। अभी और इसी वक्त जा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान यदि पसंद नहीं है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। खुर्शीद आलम जी, पाकिस्तान का जितना एयर टिकट होगा देने के लिए हम तैयार है, आप सिर्फ जाने के लिए तैयार हो जाइए। पाकिस्तान का टिकट हम कराएंगे, आप पाकिस्तान चले जाइए। कई मुसलमान है जो समाज में शांति भंग करता है, ऐसे समाज में मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। आप तैयार होइए, आप रेडी हो जाइए पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने के लिए।
मेरा नंबर पे कॉल कीजिए, अपना डिटेल भेजिए, हम आपको पाकिस्तान कहिए चाहे बांग्लादेश कहिए, वहां का टिकट या टिकट कराकर हम देंगे अपने पैसे से, आप सिर्फ जाने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान से समस्या है, प्रॉब्लम है, और हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है, तो आपके लिए हिंदुस्तान का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। बहरहाल इस खबर को देख रहे हैं और आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आपके दिलों में और हिंदुस्तान बसता है, तो एक बार इस खबर को जरूर शेयर कीजिए ताकि ऐसे दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ऐसे दंगाई हमेशा सलाखों के अंदर होना चाहिए जो समाज को भंग करते हैं। शांतिप्रिय खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिवान से। शिक्षा जगत की अग्रणी संस्थान नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए सीबीएसई पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड।